तुर्की और शाम में 7.8 के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। अमवात 5000 हो गई। तुर्किया में 3400 लुकमा अजल बन गए। 14000 जख्मी, 5000 से ज्यादा इमारतें ज़मीं बोस। लोगों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शदीद सर्दी के बायस मुश्किलात का सामना। हुकूमत का 7 रोज़ा सोग का ऐलान। शाम में भी क़यामत का मंजर। 1500 से ज्यादा अमवात, 2000 जख्मी। तुर्की के वस्ती इलाकों में 5.6 की शिद्दत का एक और ज़लज़ला। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 26 घंटे बाद एक शख्स को इमारत से जिंदा निकाल लिया गया। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का कहना है अब तक 7000 से ज्यादा अफराद को बचाया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर को फोन। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वो कल अंकारा रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तुर्क हम मनसब से राबता। पाकिस्तान से इमदाद की पहली खेप तुर्किया रवाना। आज मजीद 7 टन इमदाद भेजी जाएगी। PIA के जरिए भी सामान जाएगा। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का तुर्किया में ज़लज़ले से नुकसान पर अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ की हिदायत पर 2 दस्ते इमदादी सामान लेकर रवाना। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम में माहिरीन, सुराग रसा कुत्ते और जदीद आलात शामिल। 30 बिस्तर पर मुश्तमिल मोबाइल अस्पताल, खैमे और कंबल भेजे गए। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस भी तुर्किया रवाना। साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ को आज कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा मलिक कैंट में अदा की जाएगी। गुज़श्ता रात जसद खाकी खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई से कराची मुंतकिल किया गया। अहले खाना भी मैयत के साथ कराची पहुंचे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मौक़िफ़। नई तारीख का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आज़म की अंकारा रवानगी के बायस इक़दाम किया गया। शहबाज शरीफ तुर्किया में ज़लज़ले के बायस तबाही पर अफसोस और शहदा के लिए ताज़ियत करेंगे। इमरान खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की अपील मंजूर। इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की दरखास्त। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का एतराज़। कहा इस तरह फर्द जुर्म आयद कैसे होगी। एक तारीख बता दें वो कब तक आएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा इमरान के वकील अपने साथ मिरासी लाते हैं। PTI वकीला का एहतजाज। अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। कहा सियासी मैदान में मुकाबला करें फिर जवाब देते हैं। अदालत ने हुक्म दिया तमाम सबूतों की कॉपियाँ तहरीक इंसाफ को फराहम की जाएं। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक पंजाब और KP इलेक्शन से मशरूत कर दी। कहते हैं दोनों सूबों के इंतखाबात 90 दिन से आगे ले जाना इनकी खिलाफ वर्जी होगी। ऐसा करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। जेल भरो तहरीक फसाद और इंतशार पैदा करने की साजिश है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। उन्होंने इमरान खान को बहरूपिया करार दे दिया। कहा इनकी बातें कुछ और काम कुछ और हैं। पहले खुद गिरफ्तारी दें फिर कारकुनों से अपील करें। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, इलेक्शन कैसे करा सकते हैं। इमरान की फितरत है, एक बात मानेंगे तो वो दूसरा मुतालबा कर देगा। साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरा साल इलेक्शन नहीं खेल सकते। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। अलग अलग इलेक्शन से मजीद बहरान होगा। हाँ इनकी पासदारी मुकद्दम है लेकिन पहले भी इंतखाबात मुलतवी होते रहे हैं। लोग बेबुनियाद इल्जामात पर जेल में हैं, उनका हिसाब कौन देगा। शाहिद खाकान का सवाल। कहा जावेद इकबाल बताएं उन्हें मुकदमा दर्ज करने का किसने कहा था। सियासतदानों के जोड़ तोड़ में नैब का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। शुरका दहशतगर्दी से मुतालिक एपिक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। फौजदारी कानून में मजीद तरमीम का बिल पेश किया जाएगा।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। गैस, बिजली और पेट्रोलियम कीमतों से मुतालिक फैसले का इम्कान। तकनीकी मुज़ाकरात के दौरान आलमी मालियाती इदारे का GST 17 से 18% करने का मुतालबा बरकरार रहा। मरीजों पर भी महंगाई के वार। दवाओं की कीमत में 350% इजाफे की समरी तैयार कर ली गई। 119 दवाओं की समरी वफाकी काबीना को भेज दी गई। समरी ड्रेप और वजारत सेहत ने तैयार की है। पाकिस्तान में विकीपीडिया सर्विसेज बहाल कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी की थी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने तौहीनामेज़ मवाद न हटाने पर वेबसाइट ब्लॉक की थी। वज़ीर IT की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है। 1 हफ्ते में सिफारिशात पेश की जाएंगी। पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन बरवक्त कराने की दरखास्त। पेशावर की अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को 14 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने पूछा, गवर्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो तो क्या होगा। गुजरात में परवेज इलाही के घर पर पुलिस का छापा। घर पर कोई नहीं था। मोनस इलाही कहते हैं, कुंजा हाउस पर वारंट के बगैर छापे मारे जा रहे हैं। इन्हें लगता है हम इमरान को छोड़ देंगे तो ये दोबारा सोच लें। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी मुटियारी से गिरफ्तार। लाहौर में उनके घर पर एंटी करप्शन का छापा। मुलाजिम नबील गिरफ्तार। मोबाइल फोन और दीगर डिजिटल डिवाइसेस तहवील में ले ली। परवेज इलाही कहते हैं, खदशा है हमारे लीगल एडवाइजर आमिर की तरह मोहम्मद खान को भी लापता कर दिया जाएगा। पेशावर पुलिस लाइंस के खुदकश हमलावर की शनाख्त हो गई। नाम अयाज मोहम्मद और रिकॉर्ड याफ्ता था। गलनई क्रिकेट ग्राउंड में 2 अफराद कत्ल किए थे। मकामी जरगे ने अयाज का घर गिराने का फैसला भी सुनाया था। कराची में साइट सुपर हाईवे पर पुलिस का एक्शन। कलअदम तंजीम के 2 कारिंदे गिरफ्तार। 4 दस्ती बॉम्ब, 2 क्लाशनकोफ बरामद। लियारी में रेंजर्स ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 4 डाकू पकड़ लिए। बल्दिया टाउन और कोरंगी कॉजवे पर मुबैना मुकाबले। 5 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डालमिया रोड पर डाकुओं का पीछा करते हुए पुलिस मोबाइल दूसरी गाड़ी से टकरा गई। जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची की माड़ी में जहरीली गैस से अमवात का केस। तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। कहा, IG साहब आपकी मौजूदगी में तफ्तीश का ये मयार है, ऐसे लोगों को पोस्टिंग ही नहीं देनी चाहिए। कहा था SSP रैंक के अफसर से तहकीकात कराई जाएं। ये संगीन जुर्म है, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए। और पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी कराची पहुंच गए। स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। साबिक वेस्ट इंडियन कप्तान का पाकिस्तान आने पर खुशी का इजहार। कहा, अपने दूसरे घर आ गया हूं। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले 13 फरवरी से शुरू होंगे।